Students, beta, good evening. Today we are studying class 10th, chapter 3, exercise number 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2. आप सभी को याद होगा कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने क्या किए थे, कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था. क्लियर है? आज हमें क्या डिस्कस करनी है, वर्ड प्रॉब्लम. कंसेप्ट तो हमारा वही है, लेकिन हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है वर्ड प्रॉब्लम्स. तो ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन द बोर्ड. सभी बच्चे टेक आउट योर एनसीईआरटी. सभी के पास एनसीईआरटी है? बोलो. सभी के पास एनसीईआरटी है? वेरी गुड. टेक आउट योर एनसीईआरटी. रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. आपकी बुक में 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि हमारे पास कोई बोट है. वो बोट क्या कर रही है, इट गोज 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है. मान लो ये आपकी क्या है, रिवर है. पानी का फ्लो करता है ऊपर से नीचे हमारे पानी के बहाव के साथ, तो हम उसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम. अगर हम पानी को काट के ऊपर जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम. हम मान लेते हैं जो बोट है उसकी स्पीड कितनी है, x. जो वाटर है उसकी स्पीड कितनी है, y. तो जब हम पानी के बहाव के साथ आएंगे हमारी स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज. स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई. और जब हम क्या करेंगे, पानी को काट के उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगी, स्पीड कम. इट मींस x माइनस वाई. क्या सभी को x माइनस वाई और x प्लस वाई कैसे आया, क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी को दोनों वर्ड का मतलब क्लियर है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम? अगर हम पानी के बहाव के साथ आ रहे हैं, ध्यान दो, हमारी रिवर क्या कर रही है, ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है. अगर हम पानी के बहाव के साथ आ रहे हैं तो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज. जितना पानी हमें तेज लेके आएगा उतनी जल्दी आएंगे. इट मींस स्पीड क्या करेगी, प्लस. अगर हम पानी को काट के ऊपर जाएंगे तो वो क्या करेगा, हमारी स्पीड को कम. इट मींस माइनस. क्लियर है? ये स्पीड हो गई किसकी, अपस्ट्रीम की. ये स्पीड किसकी हो गई, डाउनस्ट्रीम की. वी नो वेरी वेल क्या डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. ध्यान दो क्या गिवन है, 20 किलोमीटर. डिस्टेंस कितना है, 20. कैसे जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम. डाउन की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई. ध्यान दो कितने घंटे में, 2 घंटे में. क्या सभी को पहली इक्वेशन क्लियर? पहली इक्वेशन, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. यस, क्या सभी बच्चों को पहली इक्वेशन क्लियर है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. वेरी गुड. ध्यान दो सभी. नाउ सेकंड पॉइंट क्या गिवन है, डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर. ये तो हो गया 4. हमारी स्पीड कितनी है, x माइनस वाई. टाइम कितना गिवन है हमको, 2 घंटे. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं. कैसे, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20. क्लियर है? तो इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. क्या सभी को थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वेशन क्लियर? हमने क्या किया, पहली और दूसरी को क्या किया, 2 से कट, ताकि हमारी इक्वेशन छोटी हो गई. अब क्या करेंगे, वी नो वेरी वेल. ध्यान दो क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन. दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, सेम. ऑपरेट कर दो. क्या कर दो, 3 माइनस 4. उससे क्या होगा, बाद वाली इक्वेशन के साइन चेंज. ध्यान दो, x से x कट, y प्लस y 2y. 10 में से 2 गया 8. बड़ा कौन है, प्लस का. 2 1 जा 2 4 जा, y की वैल्यू 4. इसका मतलब क्या हुआ, y कितना आ गया, 4. y को पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में. ध्यान दो, x प्लस y इक्वल्स टू 10. x की वैल्यू 10 में से 4 गया 6. 6 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब जो बोट है उसकी स्पीड कितनी आ गई, 6. जो पानी है स्ट्रीम, उसकी स्पीड कितनी आ गई, 4.
क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इजी कैलकुलेशन है, इजी कंसेप्ट है। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन हाँ जी, चैट बॉक्स में बेटा वाई फॉर यस एन फॉर नो, वेरी गुड बेटा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें वाई फॉर यस एन फॉर नो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हम आगे स्टडी करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सभी ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में बात कर रहे हैं इतने तो आदमी है, इतनी औरत है और वो काम करते हैं इतने दिन में। इसका मतलब क्वेश्चन किसका है? टाइम एंड वर्क का। तो आप सभी को याद होगा ये चैप्टर हम करते हैं 8वीं क्लास में, 8th क्लास में। वहां पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दो आदमी है ए और बी। ए ने काम करा ए दिन में, बी ने काम करा बी दिन में, तो दोनों मिला के काम कितने दिन में करेंगे? तो उसका होता है फॉर्मूला, क्या होता है 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/t। दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया और t है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। सभी ध्यान देंगे बोर्ड पे। कंडीशन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन, हमने कर लिया है। फोकस करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। हम मान लेते हैं टाइम टेकन कि एक औरत ने काम पूरा करने के लिए कितना समय लिया? लेट्स सपोज x डेज। हम मान लेते हैं टाइम टेकन बाय वन मैन, एक मैन ने जो टाइम लिया वो कितना लिया? y डेज। जब भी क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क का, हम टोटल टाइम की कभी भी बात नहीं करते, हम बात करते हैं एक दिन की। मान लेते हैं जो एक औरत है उसने कितना टाइम लिया? x डेज। तो वही औरत एक दिन में कितना काम करेगी? जो डेज गिवन है उसका उल्टा। फॉर एग्जांपल समझाता हूं, मान लो एक औरत है, वो काम को पूरा करने वाली है 2 दिन में। कितने दिन में? 2 डेज। तो क्या कोई बच्चा बताएगा वो एक दिन में कितना काम करेगी? हाँ जी, कोई औरत है वो अपने काम को 2 दिन में करने वाली है, तो एक दिन में कितना करेगी? वेरी गुड, कितना करेगी? आधा करेगी, सीधी सी बात है। इट मींस वो आधा कहां से आया? जो टोटल डेज गिवन थे उसका उल्टा। क्लियर है? हमने मान लिया एक औरत है वो अपना काम करती है कितने दिन में? x डेज में, तो एक दिन में कितना करेगी? 1/x। सिमिलरली एक आदमी है वो काम करता है y डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1 डे इक्वल्स टू 1/y। क्या सभी को 1/x और 1/y क्लियर? कैसे आया? हाँ जी, क्या सभी को याद हुआ? हमने मान लिया 1/x और 1/y। बेटा कुछ क्वेश्चन में मानना पड़ता है, आपको वो चीज याद रखनी पड़ेगी तभी काम आएगी। फोकस करो, कितने वुमेन है? 2। तो क्या करेंगे? 2/x। कितने मैन है? 5। तो 5/y। काम करते हैं 4 दिन में, एक दिन में कितना करेंगे? 1/4। क्या सभी को पहली इक्वेशन क्लियर? पहली इक्वेशन, जितनी औरत है उससे मल्टीप्लाई, जितने आदमी हैं उससे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू दिया गया टाइम का उल्टा। वेरी गुड। नाउ फोकस कंडीशन नंबर 2। कितनी औरत है? 3। तो 3/x। कितने आदमी हैं? 6। तो 6/y। काम करते हैं 3 दिन में, तो उसका उल्टा 1/3। बताओ सभी चैट बॉक्स में इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्लियर? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को दोनों इक्वेशन क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या किसी को ये इक्वेशन सोल्व करनी आती है? कल सर ने सिखाई थी, कल हमने जो क्लास ली थी वो इसी के ऊपर ली थी। इक्वेशंस को सोल्व करना आता है किसी को? हमने कल सीखा था, अगर आपको आता हो। वी हैव ट्राइड, क्या किया था हमने कल? पुटिंग की थी। क्या पुटिंग की थी? 1/x को तो क्या मान लो? a, 1/y को क्या मान लो? b। बताओ चैट बॉक्स में, याद है? y for learn, y for yes। क्या आप सभी को याद है? कल हमने सीखा था 1/x को पुट कर लेते हैं a, 1/y को पुट कर लेते हैं b। उसके बाद हमने क्या किया? उसको फर्दर सोल्व किया। क्लियर है सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, याद है?
तो हम क्या करेंगे, 1/x को मान लिया a, तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4, 4 जाएगा ऊपर, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, साथ में क्या बच गया 1। दिस इज द न्यू इक्वेशन, ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? इन द सेम वे ये क्या बनेगा 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3, 3 का जाएगा ऊपर, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, साथ में क्या है 1। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। बताओ सभी, क्या सभी को क्लियर है? थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमने पुटिंग की है, और पुटिंग करने के बाद हमने उसको थोड़ा सा सोल्व किया है। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यहां तक बेटा चैट बॉक्स में टीचर की बात का रिप्लाई करें बेटा। वेरी गुड, टीचर की बात का बेटा रिप्लाई करना होता है। वेरी गुड, बोलो। इसके बाद कोई बच्चा बताएगा हम कैसे सोल्व करें? अगर मैं चाहता हूं एक के कोफिशिएंट को सेम बनाना, तो कैसे बनाऊं? मैं क्या चाहता हूं, दोनों इक्वेशन में a को सेम बनाना, तो कैसे बनाऊं? इट इज वेरी इजी। हम चाहते हैं दोनों इक्वेशन में a का कोफिशिएंट क्या बन जाए सेम। यहां कितना है 8, यहां कितना है 9, दोनों का एलसीएम 9 और 8 72। तो मैं क्या करूं, इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे कर दूं 9 से, इसी से कर दूं 8 से। ध्यान दो 9 8 जा 72, नेक्स्ट 29 जा 180 इक्वल्स टू 9 1 जा 9। क्लियर है? वहां से 9 8 जा 72 प्लस किसी को टेबल आती है 18 8 जा, बताओ किसी बच्चे को टेबल आती है 18 8 जा हाउ मच? किसी बच्चे को टेबल याद है? वेरी गुड, 18 8 जा, यस यू राइट 144b। क्या करेंगे उसके बाद? साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, कट हो गया। माइनस करने में क्या मिलेगा 36b। जब आप माइनस करोगे आपको मिलेगा 36b। 9 में से 8 गया 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/36। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट किसके अंदर, तुम्हारी मर्जी है, इसमें करो या इसमें करो, एज यू विश। हम इसमें कर लेते हैं, ध्यान दो, या उसमें कर लेते हैं, एज यू विश। उसमें कर लो, इजी है, 18 1 जा 18 2 जा, डायरेक्ट कट हो जाएगा। ध्यान दो 9a प्लस 18 के साथ क्या है b इक्वल्स टू 1। क्लियर? 1 जा 2 जा, गॉट इट। 9a इक्वल्स टू 1 एज इट इज, ये किसका है प्लस, वहां जाके माइनस, एक में से आधा गया, कितना बचेगा आधा। 9a इक्वल्स टू 1/2, 9 कहां जाएगा नीचे, 9 2 जा 18, a की वैल्यू आ गई 1/18। अगर मैं इसके पलटे मारूंगा तो मुझे x मिलेगा, x कितना आ गया 18 डेज। क्लियर है? अगर मैं इसके पलटे मारूंगा तो मुझे y मिलेगा, y कितना आ गया 36 डेज। क्या सभी को आंसर क्लियर? हमने सोल्व कैसे किया? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्वेश्चन क्लियर? यहां तक वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चैट बॉक्स में y फॉर यस, n फॉर नो, वेरी गुड। क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी वीडियो को खत्म होते ही। और सभी बच्चे बेटा अपने अटेंडेंस भेजा करो, जैसे ही क्लास खत्म हो जाए मैसेज किया करो आई वाज प्रेजेंट, ताकि टीचर को बार बार फोन ना करना पड़े। कई बार क्या होता है, आप क्लास में आते हो और फिर चले जाते हो तो आपका नाम नहीं आता। अगर आप क्लास में आए हो, आपने क्लास अटेंड की है, तो आप क्या करा करो, मैसेज भेज दिया करो, सर मैं इवनिंग क्लास में था, मैं कुछ देर के बाद चला गया था, ताकि टीचर को पता लगे कितने बच्चे आए थे। कई बार बच्चे होते हैं 40, अटेंडेंस आती है 30 की, तो वो क्या हो जाता है बेटा, मिस हो जाते हैं। ध्यान दो सभी बोर्ड पे। क्या सभी को समझ में आ गया? अटेंडेंस भेजनी है, सभी को याद हो गया?
सर ने बोला है कि अटेंडेंस भेजनी है, क्लास के खत्म होते ही अटेंडेंस भेजनी है। ओके, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दो क्या गिवन है। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। कितना डिस्टेंस है? 300। 300 में से कुछ हम किससे ट्रैवल करते हैं? ट्रेन से, बाकी किससे करते हैं? बस से। हमारे पास 2 चीजें हैं। हमने मान ली जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, और जो बस है उसकी स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया। हमें एक चीज और पता है, क्या? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यहां पे ध्यान दो, बात किसकी की गई है? टाइम की। तो टाइम निकाल लो। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। सभी बच्चे बताएंगे क्या सभी को? यहां तक क्वेश्चन क्लियर? हमें चलना कितना है? 300। किसकी स्पीड क्या है? और एक फॉर्मूला, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है? नाउ फोकस। हमारी पहली कंडीशन क्या है? वो क्या गया? ट्रेन से तो चला 60, मान लो वो यहां तक गया 60 बाई ट्रेन, और जो बच गया वो किससे गया? बाई बस। ये वाला तो है ट्रेन से और ये वाला है बस से। कोई बच्चा मुझे बताएगा अगर वो 60 ट्रेन से गया है तो बचा कितना? क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा चैट बॉक्स में? अगर वो 60 गया है ट्रेन से तो बाकी बचा कितना? बेटा इट इज वेरी इजी, ध्यान दो। टोटल डिस्टेंस कितना है? 300। इतना मैं जा चुका हूं तो बचेगा कितना? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 240 किलोमीटर। क्लियर है? आई बात समझ में? इतना तो मैं गया ट्रेन से, इतना मैं गया बस से, दोनों का टाइम मिला के कितना है? 4 घंटे। ध्यान दो, डिस्टेंस कितना है? 60। स्पीड कितनी मानी थी मैंने इसकी? x। टाइम आ गया, इसका टाइम डिस्टेंस 240, स्पीड कितनी है? y। दोनों का टाइम मिला के कितना है? 4 घंटे। बताओ सभी, क्या सभी को पहली इक्वेशन क्लियर? 60x 60/x 240/y इक्वल्स टू 4। हाँ जी, क्या सभी बच्चों को पहली इक्वेशन क्लियर? दूसरी इक्वेशन जान दो, क्या बोल रहे हैं? 100 किलोमीटर तो किससे गया? वो ट्रेन से। तो सीधी सी बात है, 300 में से 100 गया, 200 बचेगा। 200 किससे गया? वो बस से। ध्यान दो, ट्रेन का डिस्टेंस 100, उसकी स्पीड x, बस का डिस्टेंस 200, उसकी स्पीड y, दोनों मिला के कितना टाइम लगा? 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा। पहले तो लगे थे 4 घंटे, अब लगे 4 घंटे 10 मिनट। कोई बच्चा बता सकता है मिनट को घंटे कैसे बनाऊं? क्या कोई बच्चा बता सकता है मिनट को घंटे कैसे बनाएं? कोई बच्चा चैट बॉक्स में बता सकता है अगर हमको मिनट गिवन है मिनट, तो हम उस मिनट को घंटे कैसे बनाएं? यस यू आर राइट। जो आपको मिनट गिवन है क्या कर दो? 60 से डिवाइड। ध्यान दो क्या करेंगे? 4 प्लस 10/60, 10 1 जा 10 6 जा 6 ऊपर जाएगा, 4 6 जा 24 प्लस 1 25/6। क्लियर है? तो यहां पे आ गया 25/6। क्या सभी बच्चों को सेकंड इक्वेशन क्लियर? दूसरी इक्वेशन, क्या सभी बच्चों को नीचे वाली इक्वेशन क्लियर? नीचे वाली, क्या सभी को इसके बाद समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं? क्या कोई बच्चा बता सकता है हम इसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन में, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? आ रही है दिमाग में? पुटिंग 1/x की जगह क्या पुट करना है? a, 1/y की जगह b। इक्वेशन आ जाएगी a में और b में। हाँ जी, क्या सभी के दिमाग में आ गया कैसे करना है? हाँ जी, क्या करना है? अपने मन में सोचना है। पुट करेंगे
1/x की जगह तो a, 1/y की जगह b। पुट करने के बाद क्या बनेगा यहां से ध्यान दो, 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4। क्लियर है पहली इक्वेशन। दूसरी क्या जाएगी, 100a प्लस 200b इक्वल्स टू 25/6। शेगा जाएगा ऊपर, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 600, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 1200 इक्वल्स टू 25। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन, सॉरी फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ। और ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को क्लियर है थर्ड और फोर्थ? क्या सभी बच्चों को थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन क्लियर? क्या तुम इसको सोल्व कर सकते हो अपने आप बाय एलिमिनेशन? उसके बाद पीडीएफ से मैच कर लेना। क्या तुम इन इक्वेशंस को अपने आप सोल्व कर सकते हो? वहां से आपको ए और बी मिल जाएगा, ए और बी की पलटी मार देना, आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में बताएं क्लियर सभी को? ये स्टूडेंट्स बेटा बोलो सभी को क्लियर? इसके बाद हम करने वाले हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 19 है शायद, जहां पे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है ना 3.6, उससे पहले है। और ये बोर्ड के पेपर में कम से कम 5-6 बार आ चुका है। वैल्यू बदल के आ जाता है लेकिन क्वेश्चन यही आता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मिला के। क्या सभी बच्चों को हमने पहला क्वेश्चन किया था उसके अंदर याद है अपस्ट्रीम की मैंने स्पीड क्या मानी थी और डाउन की क्या मानी थी? याद है? पूछ लूं क्या सभी बच्चों को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड याद है? 1 मिनट में चैट बॉक्स की तरफ आ रहा हूं, 1 मिनट। चलो बताओ सभी चैट बॉक्स में, अपस्ट्रीम में स्पीड प्लस हो गया माइनस? जब हम ऊपर जाएंगे पानी को काट के तब स्पीड क्या होगी, प्लस और माइनस। हाँ जी, जब हम पानी के बहाव के उल्टा जाएंगे, उसको हम उल्टा जाएंगे उल्टा, तो क्या होगी स्पीड माइनस। वेरी गुड, अच्छी बात है, आपको याद है, वेरी गुड। सभी ध्यान देंगे, हम मान लेते हैं क्या, स्पीड ऑफ बोट, जो हमारी नाव है उसकी स्पीड कितनी है बेटा, x किलोमीटर पर आवर। और जो स्ट्रीम है उसको आप क्या कह दो, स्ट्रीम, या क्या कह दो वाटर, या क्या कह दो करंट। तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, तीनों का मतलब एक ही है, पानी। उसकी स्पीड कितनी है बेटा, y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? और आप सबको याद है, अगर हम जाएंगे डाउनस्ट्रीम तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस y। अगर हम जाएंगे अपस्ट्रीम तो स्पीड हो जाएगी x माइनस y। क्लियर है? नाउ फोकस, पहली कंडीशन हमको ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला गया है इतना तो जाना है अप, इतना जाना है डाउन, टाइम कितना लगेगा 10 घंटे। तो सभी के दिमाग में आना चाहिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। फोकस करेंगे, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। 30 कहां गए, ऊपर गए, ऊपर जाने की स्पीड x माइनस वाई। क्लियर है? 44 कहां गए, डाउन, डाउन की स्पीड x प्लस वाई। दोनों को मिला के कितने घंटे लगे, 13 घंटे। क्लियर है? दूसरी कंडीशन, कितना गए 40, कहां गए ऊपर, प्लस कितना गए 55, कहां गए डाउन, डाउन की स्पीड, टाइम कितना लगा 13 घंटे। बताओ सभी, क्या सभी को दोनों इक्वेशन क्लियर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी कंसेप्ट है, सिर्फ आपको समझना है। हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन भी हमने कल किया था, फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट, वो कुछ ऐसा था। हम क्या करेंगे, नीचे वाले को पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, ध्यान दो, 1/x माइनस वाई को क्या मान लेते हैं a, 1/x प्लस वाई को क्या मान लेते हैं b। ध्यान दो, इसको मैंने a मानना है, नीचे वाले को। इक्वेशन क्या बनेगी, 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 13। ये मेरी आ गई फाइनल इक्वेशन।
क्लियर है? यहां से इसको 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 13, ये मेरी आ गई दूसरी इक्वेशन। क्या सभी को पुटिंग क्लियर? पुटिंग, हाँ जी, क्या सभी बच्चों को पुटिंग क्लियर है? पुटिंग, इसके बाद कुछ नहीं करना, बच्चों वाला काम करना है। बच्चों वाला काम क्या करना है? इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे करेंगे ध्यान दो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो है 30, यहाँ पे है 40, कोई बच्चा बताएगा हम सेम कैसे बनाएं? एक तो गिवन है 30 और एक गिवन है 40, सेम कैसे बनाएं? सेम, दोनों में सेम क्या होगा? सेम। कोई बच्चा बताएगा? एक में तो है 30, एक में है 40, दोनों को सेम कैसे बनाएं? बेटा अगर आपके दिमाग में कुछ भी ना आए तो दोनों की टेबल सोचा करो दिमाग में। टेबल ध्यान दो, 30, 60, 90, 120 लाइक दिस। अब सोचो 40, 80, 120, 160 लाइक दिस। दोनों में क्या कॉमन आ गया? 120। तो क्या करें? पहले वाले की मल्टीप्लाई 4 से, बाद वाले की मल्टीप्लाई 3 से, ताकि क्या बन जाए? 34 जा 120, 43 जा 120। क्या सभी को मल्टीप्लाई क्लियर? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी को क्लियर? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बेटा डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किया करो वरना दिमाग खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस, इसको घिसो दिमाग को। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इससे 4 से, 34 जा 120। वेरी गुड, सभी बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 44 की 4 से, बताओ कितना आ रहा है? वेरी गुड, सभी बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 44 की 4 से, बताओ कितना आएगा? डू प्रैक्टिस, वेरी गुड, बोलो यस यू आर राइट। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 176b। वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 43 जा 120a प्लस मल्टीप्लाई करो सभी 55 की 3 से। वेरी गुड, डू मल्टीप्लाई, बोलो कितना आएगा? यस स्टूडेंट्स, बेटा वेरी गुड, डू मल्टीप्लाई, बोलो कितना आएगा? वेरी गुड, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, सामने बोर्ड पे गलत लिखा हुआ है, कोई बोलता ही नहीं है। यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे भी आएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा? 10 4 जा 40, मल्टीप्लाई में कितना आया? 165। बताओ सभी आ रहे हैं? 3 5 जा 15, कैरी 1, 15 + 1 16। क्लियर है? अब क्या करेंगे? एलिमिनेशन, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, क्या हो गया? कट। माइनस करने पे कितना मिलेगा? 11b इक्वल्स टू, माइनस करने पे 1, b की वैल्यू 1/11। क्लियर है? b की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फोकस, 30a प्लस 44 के साथ b इक्वल्स टू हाउ मच? 10। क्लियर है? नाउ 1 जा 4 जा 4 किसका है? प्लस वहां जाके माइनस 10 में से 4 गया 6, 30a इक्वल्स टू 6, 30 आ जाएगा नीचे, 6 1 जा 6 5 जा। क्या सभी को a और b दोनों क्लियर? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को a और b दोनों क्लियर? दोनों। इसके बाद क्या करेंगे? ध्यान दो, अगर मैं a की प्रगति मारूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? -x - y = 5। अगर मैं b की प्रगति मारूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x + y कितना है? 11। दोबारा से क्या लगा दो? एलिमिनेशन, माइनस माइनस माइनस, क्या हो गया? कट। माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, 11 में से 5 गया 6। बड़ा कौन है? माइनस का, माइनस से माइनस कट, 2 एकम 2, 2 3 जा 6,
y की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है, यहाँ पे y को डाल दो, 3 किसका है प्लस, वहां जाके माइनस, 11 में से 3 गया 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8। इसका मतलब बोट की स्पीड कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, पानी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। बताओ सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सभी को यस स्टूडेंट्स, बोलो सभी, वेरी गुड, बोलो वेरी गुड, यस वेरी गुड, सभी का रिप्लाई यस आ रहे हैं। तो देखो आपका काम क्या है, हमारी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है। अभी मैंने उसकी पीडीएफ नहीं बनाई है, तो वो कर लेना बाद में। अभी आपको क्या करना है, 3.6 को एक्सरसाइज है, उसमें पहले क्वेश्चन में तो पार्ट है 8, वी आर हैविंग 8 पार्ट्स, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर है 3 पार्ट। क्लियर है, आपको अभी वीडियो मिल जाएगी और मिल जाएगी पीडीएफ, दोनों चीजें तैयार है। आई वाज मन में शाम तक मुझे मेरा क्या चाहिए 3.6। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? आज का होमवर्क है 3.6 को कंप्लीट करना है, ठीक है। 3.6 पहला क्वेश्चन पूरा, दूसरा क्वेश्चन पूरा। आपको वीडियो और पीडीएफ मिल जाएगी 30 मिनट्स के बाद, जैसी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। गॉट इट, थैंक यू वेरी मच छोटा क्लास, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। टेक केयर बेटा, बाय बेटा, थैंक यू फॉर द क्लास, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स बेटा, बाय बेटा, बाय।